सभी साथियों को इसरार जल का नमस्कार। साथियों, इधर कई दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ व्यस्तता थी, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन लगातार फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे लिख रहा हूँ। और आजकल की जो राजनीति का चर्चा का विषय है वो साथियों मुख्य रूप से किसान आंदोलन है। साथियों, किसान आंदोलन के बारे में बताते चलें कि साथियों 3 बातों को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। 2 तो कानून है और 1 संशोधन है। आवश्यक वस्तु सेवा में अधिनियम में संशोधन किया गया है, यानी देश के जो बड़े व्यापारी हैं वो अरबों खरबों का स्टॉक जमा कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं और बाजार में मांग को जो है पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि बड़े जमाखोर, बड़े पूंजीपति, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी जब पूर्ति को प्रभावित कर देते हैं और मांग ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो ऐसे हालात में मार्केट में तेजी आ जाती है, बाजारों में तेजी आ जाती है और 5 रुपए किलो का आलू जो किसानों से खरीदा गया होता है वो साथियों व्यापारी जमाखोरी करके 30 से 35-40 रुपए किलो बेचता है साथियों। इसी तरह अन्य वस्तुएं हैं, चाहे लहसुन हो, चाहे मिर्च हो, धनिया हो, कोई भी मसाला हो, सारी चीज़ों में जो है व्यापारी हावी है और जमाखोरी कर लेता है। सितंबर में ये कानून पास हुए हैं और इस मोदी सरकार ने, जो कि बेसरिपायर की सरकार है, पागल सरकार है, नालायक सरकार है, बदतमीज सरकार है, पाखंडी धूर्त और मक्कार सरकार है, इसके विषय में जितना कुछ कहा जाए नालायकी के बारे में उतना ही कम है। इसने जो है बिना किसी ज़रूरत के लॉकडाउन पीरियड में इस तरह के घटिया कानून लेकर आई है और ये संशोधन कर दिया आवश्यक वस्तु सेवा संशोधन अधिनियम में। तो साथियों, भारत में एक नहीं सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है इस पर हम वीडियो डाल चुके हैं पहले भी एक्ट के हिसाब से, और आप लोग उसे हमारे तर्क से समाधान चैनल में देख सकते हैं कि मैंने आवश्यक वस्तु क्या क्या हैं और किन चीज़ों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है उनके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है साथियों। और हमारा चैनल का नाम तर्क से समाधान चैनल है और उसको जो है वीडियो में इसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को देख सकते हैं, उसमें हमने वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें हज़ारों चीज़ें कहने का मतलब ये है साथियों कि हज़ारों चीज़ें जो है आवश्यक वस्तु में आती हैं, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, गेहूँ, धान, चावल से लेकर सारे मसाले से लेकर के और तमाम आवश्यक वस्तुएं जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं। तो ये कानून जो संशोधन कर दिया, उसने कह दिया कि जो स्टॉक लिमिट को हटा दिया है। जब स्टॉक लिमिट को हटा दिया है तो एक जमाखोर जो है वो हज़ारों टन जो है जमा कर सकता है, लाखों टन जमा कर सकता है। अपने बड़े बड़े गोदाम बनवाए हैं अडानी ग्रुप ने, अंबानी ग्रुप ने, माल्या ग्रुप ने, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा बिरला, सिंघानिया, बजाज, रिलायंस, जितने भी ये ग्रुप हैं, इनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं। तो उनमें जो है लाखों करोड़ों का जो है सामान उसमें डंप कर लेते हैं और बाजार में मांग पूर्ति को प्रभावित करते हैं, पूर्ति को रोक लेते हैं, बाजार में माल नहीं आने देते हैं और परिणाम ये होता है कि बाजार में मांग बढ़ जाती है। और मांग तो ज्यों की त्यों ही रहती है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की कमी पड़ जाती है। चूँकि मांग ज्यों की त्यों है, वस्तुओं की कमी पड़ गई है, पूर्ति जमाखोर होने नहीं दे रहे हैं, तो इसका परिणाम ये होता है महंगाई चरम में पहुँच जाती है। 10 रुपये किलो का लहसुन जो व्यापारी से खरीदा गया होता है, जो किसान से खरीदा गया होता है, किसान का लहसुन 10 रुपये किलो खरीदा गया होता है और आज 150 रुपये किलो बिक रहा है। ये जमाखोरों की ताकत है। इस प्रकार जो है किसानों का और पूरी देश की जनता का, किसान का, मजदूर का और देश की जो जनता है उसका खून पीने में ये जो है व्यापारी आगे रहते हैं। बड़े व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े जमाखोरों बात कर रहा हूँ, मैं उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। चंद ऐसे घराने, 150 घराने ऐसे हैं जो मिलकर के पूरे भारत का खून पी रहे हैं, खून चूस रहे हैं। और इसमें जो बीजेपी सरकार जब से 2014 से आई है, ये बीजेपी सरकार, तब इसने जो है इसमें सोने का सुहागा का काम किया। इसने जो है इसमें जो है कोड़ में खाज का काम किया है। पहले से भी कुछ परेशान थे किसान, लेकिन जब से ये आई है तब से किसान और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं साथियों। और ये नित नए जो है सारे संसाधन बेच चुकी है, सारा सरकारी सेक्टर बेच चुकी है, तमाम प्राइवेटाइजेशन सब कर चुकी है और अब इसकी निगाहें किसानों की ओर हैं। किसानों की जो जीविका का साधन है, मजदूरों को जो जीविका का साधन है, आम आदमी को जीविका का जो साधन है, उसके पीछे पड़ी हुई। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसने जो है संशोधन किया और
वस्तुओं को आवश्यक लिमिट सीमा से हटा दिया, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया, इसकी लिमिट सीमा को हटा दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि आप महंगाई चरम सीमा एकदम से देख रहे हैं। कभी भी आज से 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आलू इस मौसम में नहीं बिका था, नवंबर में महीने में खास तौर से, ना दिसंबर में बिका था, लेकिन साथियों बिक रहा है, आगे भी बिकता रहेगा। 2 कानून और बनाए, एक एमएसपी का कानून बनाया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला कानून बनाया कि अब जो है मंडियों को बाहर किसान बेच सकेंगे। अभी शिवराज सिंह चौहान जो कि पागल मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, उसने अनाउंस किया कि हम तो अपने यहाँ के किसानों का नहीं, मध्य एमपी के किसानों का तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अगर किसी और स्टेट का किसान आया तो हम उसका माल नहीं लेंगे, उसको भगा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। आप बताइए, एक तरफ ये मोदी सरकार कहती है कि आप अपना माल भारत में कहीं बेच सकते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं का एक मुख्यमंत्री जो कि पागल मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह चौहान, वो नालायक गधा कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ दूसरे स्टेट के किसान आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको भगा देंगे, उनका माल को नष्ट कर देंगे। इस तरह की धमकी देता है साथियों। तो साथियों, एक तो ये एमएसपी जो है मंडी खत्म करने का पूरा प्लान है। हो सकता है कि साल 2 साल के लिए जो है ये बड़े बड़े उद्योगपति घराने जो है साल 2 साल के किसानों को कोई उचित मूल्य दे दें, उनकी फसल का, उनके उत्पाद का, उनकी एग्रीकल्चर जो उत्पाद है उनका मूल्य देते, प्रोडक्ट का मूल्य देते। लेकिन साथियों, साल 2 साल के बाद जब मंडियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी तो साथियों यही सरकार, ये उद्योगपतियों के साथ मिल करके, या जो भी सरकार हो उद्योगपतियों के साथ मिलकर, जमाखोरों के साथ मिल करके किसान के का जो है वो औने पौने दाम में खरीद लेगी और मजबूर कर देगी किसान को कि जो है औने पौने दाम में खरीदे, और बाद में जमाखोरी करके और जो है लाखों करोड़ों अरबों का मुनाफा जो है साथियों कमाने की देर और देश को डुबोने की पूरे प्लानिंग है इस मोदी सरकार के साथ। तो ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो उसने ख़त्म किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो है और एमएसपी से नीचे हम देंगे, बाजार खोल देंगे मंडियाँ, तो ये पूरी तरह से मंडियों को ख़त्म करने का प्लान है साथियों, पूरी तरह से मंडियों को ख़त्म करने का प्लान है। तो ये थे 3 कानून जिनकी वजह से जो है कि जो है मंडियों को ख़त्म करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो है करना। अब तीसरा जो सबसे मुसीबत भरा कानून है, ये ब्रिटिश कानून है, ये अंग्रेज़ों का कानून है, ये बहुत खतरनाक कानून है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द से ही पता है कि ये किसानों के साथ जो है बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, घराने हैं, 100-150 जो घराने हैं, टाटा, बिरला, मफनलाल सिंघानिया, बजाज, विजय माल्या, अडानी, अंबानी, ये जो जितने ग्रुप हैं साल नालायक ग्रुप, खून चोर ग्रुप, चौंक ग्रुप, ये ग्रुप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आने जाते हैं और किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 साल का, 5 साल का एक एग्रीमेंट कर लेंगे और उस एग्रीमेंट के जरिए से साथियों जो है किसान के साथ एग्रीमेंट कर और एग्रीमेंट में तय कर लेंगे कि हम आपका वस्तु इतने में खरीदेंगे, और इसके बाद में चाहे वहाँ घटोतरी चाहे बढ़ोतरी, अगर बढ़ोतरी होती तो भी उतने में खरीदेंगे, घटोतरी होती तो भी उतने में खरीदेंगे। लेकिन जब घटोतरी होती है, जो किसानों की मुख्य समस्या ये है कि अगर घटोतरी होती है, रेट गिर जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा रेट तय है कि हम जो है मिर्च जो है हम 100 रुपये केजी खरीदेंगे, 50 रुपये केजी खरीदेंगे, तो 50 रुपये केजी मान लीजिए मिर्च खरीदने का है, हरी मिर्च खरीदने का प्लान है 50 रुपये केजी, और मान लीजिए मार्केट गिर गई है तो ये 50 में नहीं खरीदेंगे। क्या, कौन को जिम्मेदारी का, कौन सा नियम कानून इनके लिए आएगा कि अगर 50 में नहीं खरीदेंगे, 5 रुपये में खरीदेंगे तो कौन इनका क्या कर लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी जितनी भी सरकारें हों पुलिस के बल पर चल रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में तो पूरी तरीके से पुलिस शासन है, पुलिस का टार्चर है पूरे देश में साथियों। उत्तर प्रदेश में योगी का पुलिस टार्चर जारी है, उसके जितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे थे, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जितने भी मुकदमे थे, सब के सब बीजेपी जो है, योगी जो है सरकार जो है, सारे मुकदमे उठा रही है, सबको बेदाग बरी कर रही है साथियों। ये हाल है, ऊपर से पुलिस टार्चर कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अफरा तफरी का माहौल है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है साथियों, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कानून का शासन खत्म हो गया है। चारों तरफ बलात्कार की घटनाएं हैं, चारों तरफ डकैती की घटनाएं हैं, चारों तरफ चोरी की घटनाएं हैं, चारों तरफ असुरक्षित माहौल बना हुआ है। सबसे ज़्यादा कूड़ा प्रदेश जो है इस समय उत्तर प्रदेश है साथियों, इसमें कोई शंका शुबहा नो डाउट अबाउट। तो साथियों, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसला है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसानों का चिंता इस बात की है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा उद्योगपति, बड़ा व्यापारी नहीं मानेगा, बड़े जमाखोर नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी और रिलायंस नहीं मानेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं मानेंगे, तो हम उनका क्या कर लेंगे? अदालतों में सबको पता क्या होता है,
अदालतों में सबको पता क्या होता है। आज मोदी सरकार बैठी है, हज़ारों कानून ऐसे बना रही है जो देश की जनता के खिलाफ हैं, जो देश की मानक के खिलाफ हैं, जो नैतिकता के खिलाफ हैं, देश की जनता के खिलाफ हैं और देश के लोगों के जीवन निर्वाह के खिलाफ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं और उनकी अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं। ऐसे कानूनों को उन्होंने जो रिव्यू करना चाहिए, संविधान ने इनको ताकत दिया हुआ साथियों। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को ताकत दिया हुआ है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ही मौन रहता है तो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उच्च न्यायालय हैं वो भी मौन कर जाते हैं, और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं सिविल कोर्ट्स वो भी चुप रह जाते हैं। तो मुख्य रूप से साथियों सारे देश की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की लगी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे अधिक मौन किए हुए बैठा है और निश्चित तौर से सरकार से डरा हुआ है, और उससे संविधान ने इतनी ताकत दी हुई कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। संवैधानिक पावर है, उसके बाद रिव्यू की पावर है। ये हर एक कानून को रिव्यू करने की पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानूनों को रिव्यू कर सकता है, अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करने के बाद में अगर वो जनता के हित में कानून नहीं है तो लागू कर सकता है। अभी अमेरिका में साथियों देखिए, वहाँ के कोर्ट ने मना कर दिया था, जो है पागल, इससे पहले पागल जो राष्ट्रपति था उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, ट्रम्प की बात मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि वहाँ की सेना ने भी मना कर दिया कि हम जो है देश की सेवा के लिए हैं, देश की जनता की सेवा के लिए हम मिलिट्री हैं, हम आपके हुक्म को मानने के लिए नहीं हैं। क्या आप जनता पर अत्याचार करने को तो हम जनता पर अत्याचार कर देंगे? हम जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हैं। एक हमारा देश है जहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है जनता को परेशान कर रहा है और जनता के खिलाफ चल रहा है और सारे संसाधनों को बेच रहा है। और अब साथियों ये नौबत आ चुकी है कि तीन बिलों के जरिए से दो तो कानून हैं और एक जो है संशोधन है, कानून में संशोधन किया गया है। दो नए कानून पास किए गए हैं और एक जो पुराना कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1957, इसमें जो है संशोधन किया गया है साथियों। तो इसमें एक में संशोधन किया गया है और बाकी में जो है दो कानून नए बनाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला और MSP वाला, दो कानून नए बनाए गए हैं। तो हम सारे देश के किसान आंदोलनरत हैं, हम सभी अधिवक्तागण किसानों के साथ हैं, हम सभी जनता के साथ हैं, हम सभी मजदूर किसानों के साथ हैं, हम सभी किसानों के साथ हैं, हम सभी नौजवान किसानों के साथ हैं, पूरा देश किसानों के साथ है साथियों। और ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये किसी एक किसान का मसला नहीं है, ये मजदूरों का मसला है, सारी जनता का मसला है, एक एक व्यक्ति का मसला है, एक एक जन का मसला है साथियों, जन का मसला है। इसलिए इस मुद्दे पर हमको एक रहना होगा साथियों। आज ये मैं इतवार का दिन है, संडे का दिन है साथियों, और अपने एग्रीकल्चर फार्म पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं जो है गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं के में पानी सिंचाई का सीज़न चल रहा है और गेहूं के खेतों में पानी दिया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है। और अभी चारों तरफ जो देखिए सर ऐसी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई बिजली की प्रॉब्लम्स है, समय से बिजली आती नहीं आती है, तमाम सारी बात है, दिन भर बीत जाता है। तो एक किसान बहुत मेहनत है और मशक्क़त से जो है, हम अधिवक्ता तो ज़रूर हैं लेकिन उससे पहले किसान हैं, उससे पहले डॉक्टर्स हैं, उससे पहले जो हम सबसे पहले किसान हैं। इसलिए साथियों पूरे देश के हमारा सबका समर्थन किसानों के साथ है। हम किसानों की लड़ाई सिविल कोर्ट में लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई उच्च न्यायालय में लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे हालात में, ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति के समय में चुपचाप होकर न बैठे, शांत होकर न बैठे, और ऐसे जो कानून है, MSP का कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून है, आवश्यक वस्तु में जो संशोधन किया गया है, ये सब कानून में चुप होकर रहे और इनको सो मोटो जो है इनको रिव्यू करे। इनको जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उससे प्राप्त है, इनको जो है रिव्यू करके, और अगर ये गलत पाए जाते हैं, जनता के पक्ष में नहीं है, तो निश्चित तौर से इन्हें खारिज कर देना चाहिए, इन्हें रद्द कर देना चाहिए, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए साथियों। हम सभी लोगों को किसानों के साथ रहना होगा, किसानों की बात करनी होगी, और किसान अगर आंदोलनरत है तो कहीं पर गलत नहीं है, बिल्कुल सही किसान है। अगर आज पूरे देश के लोग किसानों के साथ नहीं आते हैं तो निश्चित तौर से परिणाम भुगतने के लिए और महंगी सामानें खाने के लिए और 200 रुपये से 500 रुपये किलो आलू खाने के लिए मजबूर रहें और मसाले खाने की दो बातें ही भूल जाएं, जीवन जीना दुभर साथियों हो जाएगा। इसलिए साथियों हम सभी के साथ आप रहिए। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय मजदूर, जय जनता। इस साथियों इस वीडियो में आज इतना ही। बोलने को बहुत कुछ है, अभी हम और वीडियो जो है कानून पे डालेंगे, लेकिन साथियों ये समय की मांग थी कि एक वीडियो इस पर से बनाया जाए और अपने विचार इस पर व्यक्त करें। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा
और आप सभी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी चैनल्स हैं उन चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम, जैसे जो भी माध्यम आपके हाथ में है, आप किसानों का समर्थन करें और किसानों के साथ रहें। और ऐसे काले कानूनों को वापस कराने में सबके समर्थन की बहुत जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।